नमस्ते छात्रों। आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पहले वीडियो में संज्ञा पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहा जाता है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, वैसे ही आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम सर्वनाम की परिभाषा। तो सर्वनाम की परिभाषा में हम देखेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयुक्त होता है या उसका प्रयोग होता है उसे कहा जाता है सर्वनाम। जैसे कि हम एक उदाहरण देखेंगे कि राजेश बाजार गया, राजेश ने दूध लाया, राजेश घर आया, राजेश फिर पढ़ाई करने लगा, राजेश खेलने गया। लेकिन ये अगर हम राजेश 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 ये बार बार दोहराते रहेंगे तो वो जो भाषा है वो ना तो प्रभावशाली बनेगी ना तो वो सुस्पष्ट बनेगी। इसीलिए अगर हम ऐसा कहेंगे राजेश बाजार गया, उसने दूध खरीदा, वो घर आया, फिर उसने पढ़ाई की, अभी वो खेलने गया, वो उसे उसके उसने, ये जो शब्द है हम संज्ञा के मतलब राजेश जो संज्ञा के पूरे प्रकार देखे हमने, तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला जो भी शब्द है वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो देखेंगे हम सर्वनाम के कितने भेद है कुल मिलाकर। तो सर्वनाम के 6 भेद है। तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि सर्वनाम के 6 भेद है तो एक एक करके पढ़ेंगे हम। सबसे पहला आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जो सर्वनाम बोलने वाला, सुनने वाला और जिनके बारे में बात होती है वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उप प्रकार है। तो ये जो 3 उप प्रकार है, सबसे पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक किसे कहा जाता है? बोलने वाला। बोलने वाला मतलब जैसे मैं, हम, मुझे, अपना, ऐसे शब्द जब प्रयोग होते हैं तो होता है उत्तम पुरुष। जैसे कि मैंने बताया, मैंने वो काम किया, मैं वहां आ रही हूँ, हम ये काम करेंगे। अगर बहुवचन हुआ तो ये जो बोलने वाला होता है वो होता है उत्तम पुरुषवाचक। अभी देखेंगे मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक मतलब सुनने वाले, जैसे कि तू, तुम, तुम्हें, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है कि तुम कहाँ गए थे, तुम्हें क्या चाहिए, तूने आज का क्या काम किया, ऐसे शब्दों जो सुनने वाले के लिए प्रयोग होता है। तीसरा प्रकार है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक में जिनके बारे में बोला जाता है वो अन्य होता है कि जैसे कि वे आज क्यों नहीं आए, उसे खाना दिया क्या, उन्हें तुम्हें बताया क्या, वह लड़का आज क्यों नहीं आया, उसे कहा जाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे हम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चयपूर्ण संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो कोई भी वस्तु हो, स्थान हो या व्यक्ति हो तो वो निश्चित पता होता है, निश्चित जानकारी होती है कि ये क्या है। एग्जैक्ट हमें जब पता होता है, जो सर्वनाम उसके लिए प्रयुक्त होता है वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, वह मेरा विद्यालय है। यह क्या है? वह एग्जैक्ट पता है क्या है? विद्यालय है। यह मेरे पिताजी है। क्या है? कौन सा सर्वनाम है यहाँ? यह मेरे पिताजी है। निश्चित बात का जब बोध होता है तो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह हमारा गांव है, वे मेरे भाई है, ऐसे शब्दों का जब भी प्रयोग होता है वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे का प्रकार हम देखेंगे। तीसरा प्रकार देखेंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक
नाम से ही हमें पता होता है कि निश्चित बोध नहीं है। तो उसकी परिभाषा देखेंगे हम। जो सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध न हो तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध नहीं होता, निश्चित ज्ञान नहीं होता तो वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम उदाहरण देखेंगे। आँख में कुछ गिर गया, यह कौन सा शब्द है? कुछ। पता है क्या? नहीं, अनिश्चित। कचरा गिरा है, कंकर है या क्या है, पानी है, कुछ भी पता नहीं है। दूसरा उदाहरण है, प्रश्न का उत्तर कोई देगा? कोई। यह क्या है? कोई। तो जैसे कि कौन देगा, ऐसा भी नहीं पूछा मतलब बताया है, या फिर तुम दो, ऐसे भी नहीं, कोई मतलब अनिश्चित है कि कोई तो देगा। तीसरा उदाहरण है, किसी से पता पूछ लेना। यह क्या है? किसी से, अनिश्चित है। तो अनिश्चित सर्वनाम में कोई, कुछ, किसी से ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, वो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे का प्रकार देखेंगे हम। जैसे कि चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे हम। परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बताने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वे संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। परस्पर एक दूसरी का बात का संबंध जब बताया जाता है या संबंध जोड़ा जाता है उसे कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो उदाहरण देखेंगे हम। जैसी करनी वैसी भरनी, यह क्या है? जैसी वैसी। फिर दूसरा उदाहरण है, जो जीता वो सिकंदर। जैसे यहाँ पहले वाक्य में जैसी वैसी, जैसी ने वैसी को जोड़ा है, यहाँ जो जीता वो सिकंदर, मतलब संबंध क्या है? जो वो। जो परिश्रम करेगा उसे सफलता मिलेगी। आगे का प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये पांचवा प्रकार है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम देखेंगे हम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं परंतु वाक्य को प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर तो आते हैं लेकिन क्या है? प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे हम। तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ तुम भी सर्वनाम है लेकिन ये भी प्रयुक्त हुआ है जहाँ प्रश्न पूछने का कार्य किया है, तो यहाँ क्या ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण देखेंगे। दरवाजे पर कौन है? यहाँ जो कौन शब्द है वो भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तीसरा उदाहरण है। बाहर किसे जाना है? यहाँ किसे ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का सबसे अंतिम प्रकार है नीचवाचक सर्वनाम। तो नीचवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे हम। वक्ता अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वे नीचवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वक्ता मतलब जो बोलने वाला ऐसे सर्वनाम का प्रयोग करता है वो होते हैं नीचवाचक। नीच का अर्थ होता है निकटता, समीपता। तो उदाहरण देखेंगे हम। मैं स्वयं वहां जाऊंगा। यहाँ दो शब्द है, मैं भी और स्वयं भी। हमने बोलते क्या? हम अपने आप करेंगे, अपना काम खुद करना चाहिए, अपना खुद, वह खुद आएगा। यह क्या है? खुद। तीसरा उदाहरण है। वे अपने आप चले गए। यह क्या है? आप। तो ऐसे जो है वो होते हैं नीचवाचक सर्वनाम। तो इसी प्रकार हमने सर्वनाम के 6 भेद पढ़े हैं। तो 6 भेद आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया